आई एम श्योर आप भी आईपीओज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते होंगे, पर क्या आपको पता है कि आईपीओज में कितनी कैटेगरीज और कितने टाइप्स होते हैं? आईपीओ के टाइप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आईपीओ में क्या प्रोसेस, बेनिफिट्स और रिस्क इन्वॉल्व है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकोगे। आईपीओ की सबसे पहली कैटेगरी प्राइसिंग पर बेस्ड है। इसमें दो टाइप्स के आईपीओ आते हैं, फिक्स प्राइस आईपीओ और बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ में कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि शेयर किस प्राइस पर इशू होगा, सो नो प्राइस बैंड एंड नो प्राइस डिस्कवरी। एक ट्रेडर के लिए इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक ओवर सब्सक्रिप्शन का आइडिया इशू क्लोज होने के बाद मिलता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग डिसीजंस को शेप करती है वो सबसे लेट मिलती है। काफी एसएमई आईपीओज इस मॉडल पर आते हैं जहां लोग हाइप देखकर अप्लाई कर देते हैं विदाउट नोइंग द डिमांड। फिर आता है बुक बिल्डिंग आईपीओ, मॉडर्न इंडिया का फेवरेट। यहाँ पर प्राइस बैंड डिफाइंड रहता है और डिमांड के हिसाब से फाइनल प्राइस डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईपीओ की प्राइस बैंड है 90 से 110 रुपीज। अगर डिमांड हाई है तो आपको 110 के आसपास बिड करना होगा और अगर डिमांड लो है तो आप 90 से 100 के आसपास भी बिड कर सकते हो। तो क्या अब आपको प्राइसिंग समझ आ गई? पर एक मिनट रुको, आपका जो पैसा आईपीओ में लगा है ना, वो कहाँ जाएगा, कैसे और कौन यूज करेगा, ये सब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोटेंशियल रिटर्न्स, एसोसिएटेड रिस्क और आपके इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसमें सबसे पहले टाइप है फ्रेश इशू आईपीओ, जिसमें नया रेस किया हुआ पैसा कंपनी डेट रिपेमेंट या एक्सपेंशन के लिए यूज करती है। इन शॉर्ट, नया रेस किया हुआ पैसा कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा और ट्रेडर को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स दिखते हैं। और सेकेंड टाइप है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन ओएफएस में एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे होते हैं और आपका पैसा उनकी एग्जिट को बाई कर रहा होता है। अगर आईपीओ में ओएफएस ज्यादा और फ्रेश इशू कम है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। फ्रेश इशू और ओएफएस से आप आईपीओ का इंटेंशन समझ सकते हैं, लेकिन आईपीओ की वॉलेटिलिटी प्रोफाइल किस टाइप की होगी ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि ये लिस्ट कहां पर होने वाला है। इसलिए हमारा थर्ड और आखिरी आईपीओ कैटेगरी बेस्ड है लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे। किसी भी नए आईपीओ को या तो मेन बोर्ड और या तो एसएमई आईपीओ में डिवाइड किया जाता है। मेन बोर्ड आईपीओ बीएसई एनएसई के मेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स टफ हैं, मिनिमम 25 करोड़ का मार्केट कैप, एटलीस्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और सेबी के कई स्ट्रिक्ट नियम। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के चलते मेन बोर्ड आईपीओ को रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है और इनका लिस्टिंग बिहेवियर थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। बात करें एसएमई आईपीओ की, तो ये बीएसई एसएमई या एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती हैं। इनमें छोटी कंपनीज जिसमें पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ तक की हो वो अप्लाई करती हैं और इसमें रिक्वायरमेंट्स काफी रिलैक्स्ड होती हैं। पर हाँ, रिस्क भी 10x है और लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो अब जब आपको आईपीओ के सारे टाइप समझ आ गए हैं तो आपको किसी भी नए आईपीओ को किस तरीके से एनालाइज करना है, कौन से पैरामीटर्स चेक करने हैं, ये सब भी सीख लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पर है, जिसकी लिंक ऊपर बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अगर आईपीओ को और डेप्थ में समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.